Hello everyone, welcome to Gautam Education, Class 10th Science Chapter 2nd. Today our topic is what happened to an acid or base in water solution. क्या होगा जब एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन देंगे। तो हमें पहले से ही मैं आपको बता चुकी थी, जब वाटर के अंदर एसिड को या फिर बेस को डाला जाता है तो एसिड से हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाते हैं और बेस से OH- आयन सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ यही बताया गया आपको what happens to an acid or base in water solution. The experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. The separation of hydrogen ion from HCl molecules. क्या हो रहा है, अगर हाइड्रोजन और वाटर दोनों को एक साथ ऐड किया जा रहा है तो HCl एसिड से हमारे जो हाइड्रोजन आयन है वो सेपरेट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बेस के साथ ये करते हैं तो बेस में OH- आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड उसका सेपरेट हो जाएगा और मॉलिक्यूल उसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ यही आपको शो किया गया है। याद रखिएगा, एसिड इन वाटर सॉल्यूशन डिसोशिएट हाइड्रोजन आयन, बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस OH- आयन। ठीक है, अगर एसिड के अंदर हम वाटर को डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं और बेस के अंदर अगर ये प्रोसेस की जाती है तो उसके OH- उससे सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ एक बेस की प्रोसेस दिखाई भी गई है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, वाटर के अंदर ऐड किया उसको, तो सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गए। यहाँ भी दिखाया गया है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के साथ ऐड किया गया, पोटेशियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी यही प्रोसेस हुई, मैग्नीशियम अलग हुआ, हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। मीन्स अगर हम बेस में या फिर एसिड में वाटर को ऐड करते हैं तो एसिड से हाइड्रोजन आयन अलग होता है एंड बेस से OH- आयन अलग हो जाता है। बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो बेसेस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, उनके लिए एक नया वर्ड दिया जाता है एल्कलीज। तो यहाँ पर दिया भी गया है, डू यू नो ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर एंड अल्कली इज बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच, बीटर एंड कोरोसिव। ठीक है, हर एक बेस हमारा वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है और जो बेस डिजोल्व होता है वाटर के अंदर उसके लिए एक इंडिविजुअल टर्म अल्कली नाम दी जाती है। अगर इनका नेचर देखें तो नेचर इनका बेस जैसे ही होगा, सोपी नेचर के होंगे, ये बीटर टेस्ट होगा, कोरोसिव होंगे, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में कोज हार्म। ठीक है, यहाँ टेस्ट बताया गया है कि बीटर टेस्ट रहता है उनका, बट आपको टेस्ट करके नहीं देखना है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ये हमको केवल नेचर पता होना चाहिए इनका कि क्या क्या प्रॉपर्टी इनमें होती है, बट इसमें आप टेस्ट करके ना देखें। यहाँ लिखा है नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में कोज हार्म। फिर दिया गया है वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ ion and bases generate OH- ion. We can view the neutralization reaction. ठीक है, हमें पता है एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, बेस के अंदर हमारे OH- आयन होते हैं और इन दोनों की रिएक्शन जब की जाती है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, जो यहाँ आपको एग्जाम्पल में शो भी की गई है। एसिड प्लस बेस गिव राइज सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन रहते हैं, बेस के अंदर OH- आयन रहते हैं और इन दोनों से हमारा एक नया प्रोडक्ट बनता है और वाटर इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट के रूप में बनता है और ऐसी रिएक्शन जहाँ एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ हमारी वही प्रोसेस बताइए, वाटर और हमारे बेस को या फिर वाटर या एसिड को जब डिजोल्व किया जा रहा है तो क्या रिएक्शन हो रही है। तो मैंने आपको बता दिया है, एसिड को वाटर में या बेस को वाटर में डाल दिया जाता है तो एसिड से हाइड्रोजन आयन सेपरेट होंगे एंड बेस से OH- आयन सेपरेट हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड क्या होते हैं या स्ट्रॉन्ग या वीक बेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होंगे जहाँ पर हमारे हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा अमाउंट में होंगे जिस केमिकल में, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिसमें हाइड्रोजन आयन कम होते हैं वो वीक एसिड होता है।
We can do this by making use of universal indicator, which is mixture of several indicator. The universal indicator show different color at different concentration of hydrogen ion in a solution. इंडिकेटर की बात की जा रही है यहाँ पर। एसिड और बेस को पहचानने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है, जो इंडिकेटर इंडिकेट करके बताता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। जैसे हमारा लिटमस पेपर का मैंने आपको प्रैक्टिकली थ्योरिकल पढ़ाया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारा रेड कलर का लिटमस पेपर हम डाल रहे हैं किसी एसिड में तो वो रेड ही होगा, लेकिन अगर ब्लू डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें इंडिकेटर कहा जाता है। और इंडिकेटर कंसंट्रेशन के आधार पर अलग अलग टाइप के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक वर्ड आ रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पर पहले इंडिकेटर की एक डेफिनेशन लिखी है हमने, दोज केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल। वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे केमिकल के नेचर को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उन सभी को इंडिकेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर जिससे हम एसिड या बेस को चेक कर रहे हैं तो उसको हम इंडिकेटर कह सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यहाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्ड आया है, दो सब्सटेंस विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल बट ऑल्सो डिटरमाइन देयर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको कहा जाता है? जो केवल सब्सटेंस के नेचर को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, वो साथ साथ ये भी बता रहा है कि वो कितना एसिडिक है और कितना उसका बेसिक नेचर है। लाइक अगर हम जैसे पीएच पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पीएच पेपर पे वैल्यू लिखी होती है 0 to 14। ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। 0 to 14 पीएच स्केल पर हमारी वैल्यू लिखी होती है। 0 से लेकर यहाँ 7 तक जितने भी पढ़ेंगे ये सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, और अबव 7 हम पढ़ेंगे तो वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे कलर के थ्रू पता चल जाता है कि कितना पीएच वैल्यू है उसका, मीन्स वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, वो भी अगर शो किया जा रहा है तो ऐसे इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, जो ये भी बता रहा है कि एसिड या बेस है, और उसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, वो कितना एसिडिक है या कितना बेस है। तो रिपीट कर रही हूँ, आप फिर से देखें। इंडिकेटर क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। एग्जाम्पल लिटमस सॉल्यूशन। ऐसे सारे केमिकल जो दूसरे केमिकल के नेचर को डिटेक्ट करते हैं इंडिकेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आ गया लिटमस सॉल्यूशन, एक केमिकल है। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर, दो सब्सटेंस विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल बट ऑल्सो डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। केवल हमारे सब्सटेंस के नेचर को ही डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्ट्रेंथ भी बता रहे हैं कि वो कितना एसिडिक है कितना बेस है। तो ऐसे इंडिकेटर को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा, पीएच पेपर। हमारा वीक एसिड कैसे बनेगा? वीक या स्ट्रॉन्ग? देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब हमारा ओरिजिनल, उसके अंदर अगर हम वाटर ज़्यादा मिला रहे हैं तो वो कौन सा एसिड बन जाएगा? वीक एसिड, क्योंकि एसिड तो ऑलरेडी है बट उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, तो एसिड की जो स्ट्रॉन्गनेस थी वो कम हो जाएगी। तो ऐसे एसिड को वीक एसिड कहा जाता है। और स्ट्रॉन्ग हमारा जो ओरिजिनल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर हम उसमें वाटर मिला देते हैं तो फिर वो वीक बन जाता है। प्रोसेस ऑफ वाटर एडिशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। अगर हम हमारे केमिकल के अंदर वाटर को ऐड करते जा रहे हैं तो वाटर ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है डाइल्यूशन। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा केमिकल में डाइल्यूट और कंसनट्रेट रहते हैं। डाइल्यूट मीन्स हमारे वाटर ऐड है ज़्यादा क्वांटिटी में, और अगर हमारा हम बोलते हैं कंसनट्रेट, तो कंसनट्रेट में हमारा ओरिजिनल जो केमिकल सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं और वीक एसिड में हाइड्रोजन आयन कम होते हैं। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा उसके अंदर हाइड्रोक्सिल जो आयन होंगे, हमारे हाइड्रोक्साइड जो आयन होंगे वो ज़्यादा होंगे, और वीक में हाइड्रोक्सिल आयन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन वो कम होंगे। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है हमने, अ बेस विच completely ionize in water thus produce a large amount of hydroxyl ion is called strong base। जिसको अगर हम वाटर के साथ आयोनाइज्ड कर रहे हैं तो वो हमारे ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्सिल आयन बना रहे हैं, तो ऐसे सारे बेसिस को स्ट्रॉन्ग बेसिस कहा जाता है। वही हाइड्रोक्साइड आयन जिसके अंदर ज़्यादा होंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरीके से अ बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर thus produce a small amount of hydroxyl ion is called weak base, ठीक है।
कुछ मात्रा में हम उसमें वाटर मिला रहे हैं। पार्शियली लिखा है हमने, पार्शियली अगर हम वाटर के साथ अगर किसी बेस को आयोनाइज्ड कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसका जो बेस का नेचर हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। ऐसे बेस को वीक बेस कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन कम हो गए। वहाँ पर हमारे जो हाइड्रोक्साइल आयन थे उनकी संख्या कम हो जाएगी क्योंकि वाटर हम कुछ मात्रा में वहाँ पर मिला रहे हैं, तो उसको ऐसे बेस को वीक बेस कहा जाता है। ये देख लेते हैं हम पीएच स्केल क्या होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारी वैल्यू दी गई है 0 to 14। 0 to 14 इसकी वैल्यू होती है। स्क्रीन सभी को विजिबल होगी आपको। 7 हमने न्यूट्रल लिखा है। देखिएगा यहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है, यहाँ एसिडिक लिखा हुआ है, यहाँ बेसिक लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जब इस साइड बढ़ेंगे, ठीक है, 6 to 0 तक अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, हमारे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा क्योंकि 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा उसके वैल्यू पीएच वैल्यू 0 होगी, उसका कलर रेड रहेगा। और फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जो हमारा लाइट येलो कलर दिख रहा है वहाँ तक इसका ये एसिडिक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, ये वीक एसिड बन जाएगा। 6 और 7 में हमारा ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिख रहा है। 6 हमारा एसिडिक ही रहेगा, पर कौन सा एसिड रहेगा, अगर 6 वैल्यू आ रही है तो वीक एसिड। 7 न्यूट्रल रहेगा, जैसे हमारा प्योर वाटर, उसका कलर ये होता है अगर पीएच से हम उसका एक्सपेरिमेंट करें तो, और वो न्यूट्रल उसकी नेचर होगा और 7 उसकी पीएच वैल्यू होगी। फिर अबव देन 7 की बात करते हैं तो सारे बेसिक नेचर के होते हैं, ब्लू कलर में आपको शो किए गए हैं। स्ट्रॉन्ग अगर हमको बेस की बात करेंगे तो डार्क ब्लू हो जाएगा, वो 14 उसकी वैल्यू होगी। और वीक अगर हम 8 9 की बात करेंगे तो वीक बेस कहलाएगा, उसका कलर इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ हर एक चीज़ का यहाँ आपको एक पीएच स्केल का डायग्राम दिया गया है, उसके साथ साथ एक पिक्चर दिया गया है, उसी के साथ साथ आपको शो भी किया गया है। जैसे गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का हमारा 1.2 दिया गया है, एसिड है ये एक। लेमन जूस का 2.2 दिया गया है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही हो जाएगा। फिर प्योर वाटर का 7 दिया गया है, न्यूट्रल रहेगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होगा, 10 रहेगा इसका। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए इसका 14 वैल्यू होगा। तो यहाँ आपको एक पीएच पेपर की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का ये टेबल देखेंगे। देन हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ, एवरीडे लाइफ में क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंस है पीएच के, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये ज़रूर आप नोट कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या एग्जांपल हो जाते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल ये तीनों HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड में आपको एग्जांपल याद रखना है, एसिटिक एसिड, फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। उसी तरीके से हमारे स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करेंगे, आपको स्क्रीन सही तरीके से विजिबल ना होगी तो आप एक बार मेरी वॉइस सुनकर इसे नोट कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और वीक बेस जो होंगे उनमें आपको नाम याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH।